ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में तारा जब अपना हॉकी मैच खेलकर आती तो वो नक्श को देखती जो कि हाथ में बुके पकड़कर खड़ा होता है और साथ ही वो तारा से माफ़ी मांगता है। तारा बताती है कि नक्श हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं, आप पहले जैसे नहीं रहे जैसे आप हमसे पहले प्यार किया करते थे। लेकिन यहाँ पे नक्श जो होता है तारा को माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और साथ ही तारा को अपने साथ घूमने के लिए चलने बोलता है। अब वहीं दूसरी ओर अक्षरा और तारा के दादाजी एक समारोह में आए हुए होते हैं जहाँ पर कि वो अपनी संस्कृति के बारे में विचार प्रकट करते हैं अपने और अपने बच्चों की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। लोगों को उनके विचार और उनके बच्चों की सोच काफ़ी पसंद आती, किस तरीके से नए ज़माने के होकर भी उनके बच्चे समाज से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर यहाँ पे वर्षा अनन्या से बातचीत कर रही होती है और साथ ही अनन्या को ये जानने को मिलता है कि कुहू उनके घर में आकर रहती है और नन्नू के साथ खेलती है। अब यहाँ पे अनन्या अपने पिता शौर्य के बारे में पूछती है कि मुझे पापा से बात करनी, वो है कहाँ पे। यहाँ पे वर्षा और घर वाले शौर्य से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। शौर्य को देखकर वर्षा अनन्या को यही कहती है कि तुम्हारे पापा काम से बाहर जा रखे हैं इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसा झूठ बोलकर वो अनन्या और शौर्य को दूर रखना चाहती है। इतने में यहाँ पे कुहू आती है और नन्नू भी, जो कि खाने के लिए राजश्री और वर्षा दोनों से बोलते हैं, लेकिन वर्षा तो मुंह उठा के वहाँ से चली जाती है। अब राजश्री कुहू और नन्नू के लिए खाना बनाने के लिए बोलती है और पूछती है कि तुम लोगों को क्या खाना है। शौर्य को ये बात अच्छा लगता है कि भले ही घर वाले मुझे नहीं अपना रहे हैं लेकिन वो कुहू का पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है जहाँ पर कि राजश्री को इस बात की फिक्र है न जाने कब तक ये परेशानी खत्म होगी। शौर्य के इस सच ने सभी को हिलाकर जो रख दिया है। दूसरी ओर अक्षरा की जब स्पीच खत्म होती है तुरंत ही वो नैतिक को कॉल करके सारी डिटेल बताती है और यहाँ वो कहती है कि नैतिक आपको होना चाहिए था, हमने बहुत एंजॉय करा। नैतिक भी बोलता है कि इस बार काम था तो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आप मुझे वीडियोस भेज देना, मैं देख लूँगा आपकी स्पीच। अक्षरा नैतिक को ये भी बताई किस तरीके से तारा के दादा ने उसका हौसला बढ़ाया था। अब यहाँ पे जब सब लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं इतने में शौर्य आता है और शौर्य को देखकर उसके बाबूजी एक एक करके सभी घर वाले जो है अपना खाना छोड़कर निकल जाते हैं। शौर्य बेचारा अकेले पड़ता है लेकिन कुहू उसका साथ देती है, उसे खाना सर्व करती है और इवन उसे खाना भी खिलाती है। अब शौर्य को कुहू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, वो उससे माफ़ी मांगता है। जब तारा और नक्श रास्ते में जा रहे होते हैं वो देखते हैं काफ़ी ट्रैफिक जैम है और एक आदमी बताता है कि आगे बहुत ट्रैफिक है, पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो रही है। इसलिए तारा और नक्श डिसाइड करते हैं कि पास के किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना पीना खा लेंगे। अब यहाँ कुहू जो होती है घर वालों के लिए चाय बनाती है और उन सबको सर्व कर दी है। यहाँ पे विशंबर जो होता है कुहू से नाराज तो नहीं होता है। इतने में शौर्य आके घर वालों से माफ़ी मांगता है तो विशंबर कह देता है कि मुझे इस लड़के से कोई बात नहीं करनी है और इनफैक्ट राजश्री को ये भी बोल देता है कि आज के बाद से मैं शौर्य का बाबूजी बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसने इतने बड़ी गुनाह करा है जिसकी सजा इसे हमेशा भुगतनी पड़ेगी, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी ओर यहाँ पे तारा के दादाजी और अक्षरा और वो लोग जो होते हैं जा रहे होते हैं खाने पीने के लिए उसी होटल में। यहाँ पर तारा और नक्श भी आते हैं जिनको देखकर एक आदमी सोचता है कि ये लोग तो शादी से पहले अपना हनीमून बना रहे हैं, पता नहीं कैसे खानदान के लोग हैं। और ये बात जब वो तारा के दादा से बोलता है तो उसके दादा को अटपटी लगती है। लेकिन जब यहाँ पे तारा और नक्श का आमना सामना होता है अक्षरा और तारा की फैमिली से तो सभी लोग गुस्से में आते हैं और साथ ही उनका मजाक भी बनाते हैं कि अभी तो आप लोग अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे और आपके बच्चे तो बड़े गंदे विचार वाले निकले। तारा के दादाजी तारा पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम उससे बदला क्यों ले रही है। लेकिन यहाँ तारा झूठ बोल देती है कि नक्श मेरे से मिलने के लिए आए थे, मुझे नहीं पता था और उन्होंने ही कहा था कि हम लोग होटल चलते रेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अक्षरा को नक्श बताता है कि मम तारा को रेस्ट करना था इसलिए मैं लेकर आया था, वरना हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप लोग गलत मत सोचिए। अब जब नक्श और अक्षरा तारा की बातें सुनते वो हैरान होते कि तारा झूठ क्यों बोल रही है। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। होप आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।